नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं नोटा बटन का पावर? यदि आप नहीं जानते हैं नोटा पावर का बटन क्या होता है, तो आइए जानते हैं इसका पावर। आखिर ये नोटा होता क्या है। आपको थंबनेल में ईवीएम का फोटो दिख रहा होगा, ठीक है। ईवीएम में सारे पार्टियों का सिंबल दिख रहा है। जैसे हाथ छाप जो है, ये कांग्रेस हो गया, ये बीजेपी हो गया, हाथी मायावती का है, साइकिल अखिलेश जी का है। तो ऐसे ही सारे पार्टियों का सिंबल है। और सबसे नीचे अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, नोटा लिखा हुआ है। देखिए, नोटा पर प्रेस करते हुए एक सिंबल दिखाया गया है, यही नोटा है। तो आखिर नोटा क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है, तो इसको हम एक यहाँ पर हम ईवीएम के फ़ोटो से भी बता सकते हैं। लेकिन चलते हैं, एक सादा पेज लेते हैं और उससे समझते हैं कि नोटा का बटन का पावर क्या होता है। तो चलते हैं दोस्तों, चलते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है बी यानी कि बीजेपी हो गया, सी यानी कांग्रेस हो गया, और ओ यानी अदर हो गया, यानी अन्य हो गया, निर्दलीय वगैरह हो गया। चलिए, अब इससे हम समझते हैं कि नोटा क्या होता है। मान लीजिए कि बीजेपी का एक कैंडिडेट है, इसने नॉमिनेशन कर लिया, कांग्रेस का कर लिया और निर्दलीय में भी कर लिया। किसी कारणवश मान लीजिए कि अगर कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेशन फाइल करने में गलत हो जाता है कभी कभी, तो नॉमिनेशन रद्द हो गया। और बीजेपी अगर इस मजबूत पार्टी है, अब बहुत ताकतवर नेता है, तो ऑटोमेटिक जो अन्य लोग हैं ये ज़्यादा संख्या में, मतलब ज़्यादा मामलों में ऐसा मिलता है कि आप लोग नॉमिनेशन वापस कर लेते हैं। अब इस स्थिति में अगर नॉमिनेशन वापस कर लिए, कांग्रेस पार्टी का किसी कारणवश इनका डॉक्यूमेंट में फर्जी या गलत पाए जाने पर इसका नॉमिनेशन रद्द हो गया, तो केवल कौन सा पार्टी बच गया आपका, तो केवल बीजेपी बच गया। अब बीजेपी को क्या करता है लोग, यहाँ फिर से आते हैं, आपको थंबनेल पे, ये थंबनेल पर देख रहे हैं। अब रह गया बीजेपी। तो बीजेपी क्या का होता है कि इसको इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है, यानी इनको चुनाव जिता दिया जाता है, ठीक है। अब जब चुनाव इनको जिता दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, निर्विरोध, ठीक है। अब इस स्थिति में उस क्षेत्र की जनता इस बीजेपी कैंडिडेट को मतलब अच्छा मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसका कैसे पता चलेगा? इसका तो पता नहीं चलेगा। इस स्थिति में क्या होता है कि अभी एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इलेक्शन विभाग, इलेक्शन कमीशन और शिव खेड़ा नाम के व्यक्ति के हैं एक पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में इसी के मामले में, और सेम इसी मैटर पे। चलते हैं आगे, देखते हैं आपका थी सादा पेज पे। इसी मामले में पिटीशन डाले थे कि आखिर अगर निर्विरोध चुन लिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। इससे तो नहीं साफ जाहिर होता है कि जो कैंडिडेट को निर्विरोध जिताया जा रहा है वो उनको सारे पब्लिक मान रहे हैं या सारे पब्लिक उनको वोट कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो उस स्थिति में ये साफ निर्णय नहीं हो पाता है और नोटा बटन का यहाँ पे वैल्यू हो जाता है 0। यहाँ पर नोटा बटन का क्या होता है, वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये नोटा बटन का जब वैल्यू 0 हो जाता है, इसमें नोटा बटन देने का कोई तात्पर्य होता नहीं है। इस स्थिति में उसका जो दलील था शिव खेड़ा जी का, उसमें दलील ये था कि ये नोटा और जो कैंडिडेट बचा है इनके बीच में वोटिंग कराया जाए।
तो इस स्थिति में क्या होता है, यदि आगे देखते हैं, पहले आपको पेज पे आते हैं। इस स्थिति में ये दोनों जो था, एक सेकंड, हाँ तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि अब तो बच गया केवल बीजेपी का कैंडिडेट, और दूसरा क्या होगा, नोटा होगा। ठीक है, इस पे अब वोटिंग कराया जाएगा। ठीक है, और यदि वोट का परसेंटेज जो है, मान लीजिए कि नोटा को मिल गया 55% या 51% या 52%, और इसको मिल गया 49% या 48%, जो भी हो, यानी कि यदि कैंडिडेट से ज़्यादा नोटा पर पब्लिक ने वोट कर दिया तो उस स्थिति में कंडीशन क्या होगा, तब रिजल्ट घोषित कैसे किया जाएगा। तो उस समय रिजल्ट घोषित किया जाएगा क्या, तो वहाँ का जो इलेक्शन हुआ नोटा और बीजेपी के बीच में, तो वहाँ पे इलेक्शन क्या होगा, वो रद्द कर दिया जाएगा। तो रद्द कर दिया जाए, तो ये है नोटा का पावर। आपने देखा नोटा का पावर क्या है। इसलिए अगर किसी क्षेत्र में अगर प्रत्याशी ठीक नहीं है, दोनों प्रत्याशी ठीक नहीं है, और इस स्थिति में आपको जो भी निर्णय लेना है तो क्या लेना है, क्या करिएगा, तो इस स्थिति में क्या करिएगा, आप नोटा बटन का प्रेस करिएगा, यानी नोटा को वोट दीजिएगा। जब नोटा को वोट दीजिएगा और उस स्थिति में अगर ज़्यादा नोटा का अथी हो गया, मान लीजिए दोनों कैंडिडेट है और दोनों कैंडिडेट का मान के चलिए 500 वोट मिला, और एक कैंडिडेट नोटा को मिल गया 600 वोट, तो नोटा का जीत होता है। तो यहाँ क्या होगा कि इलेक्शन रद्द हो सकता है। दोस्तों, ये है नोटा का पावर। लेकिन यहाँ पे ऐसा होने वाला नहीं होता है कि नोटा का वोट इतना चला जाए। एक मतलब छोटा मोटा उदाहरण हम देकर बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं होता है और नहीं होगा कभी। ये होता है कि आपका कैंडिडेट नॉमिनेशन फेल हो जाता है, जो मैंने पहले बता चुका है। ऐसा सूरत में देखने को फिलहाल मिला हुआ है और इस तरह का केस सूरत में है। तो इस स्थिति में आप नोटा का पावर देख सकते हैं और आप नेताओं का औकात को दिखा सकते हैं कि आपका औकात क्या है, आपका क्षेत्र में आपकी पहचान क्या है, आपके क्षेत्र में आपकी जनता की राय क्या है आपके बारे में। ये सारी चीज़ एक नोटा बटन आपको बता सकता है। लेकिन अभी तक नोटा के बारे में बहुत से जनता को पता नहीं है, आखिर नोटा किस लिए दिया गया है। तो आपको अगर हमारे वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है नोटा के बारे में, तो इस वीडियो के शेयर इतना करिए कि एक एक पब्लिक को नोटा के बारे में जानकारी मिल जाए, और अपने क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक वोट में अगर उनको प्रत्याशी किसी तरह का काम नहीं करता है, तो वैसे प्रत्याशी को इग्नोर करने का अच्छा रास्ता है एक नोटा बटन। और नोटा बटन को अपनाइए और उन लोगों को रिजेक्ट करिए। और एक और बात है, अगर उस स्थिति में आपका चेंज होता है, मतलब इलेक्शन रद्द हो जाता है, तो उन प्रत्याशियों को दोबारा वह पार्टी नहीं खड़ा करती है, क्योंकि जनता नकार चुकी है। तो फिर दोबारा उस पार्टी को टिकट किसी हाल में मिलेगा ही नहीं। तो वहाँ पे क्या करेगा पार्टी, दोनों पार्टी को बोलते हैं कि वहाँ पे क्या करेगा पार्टी कि नए कैंडिडेट को लाएगा जो फ्रेश छवि का हो, और वहाँ पे वोटिंग कराता है। और नए जो प्रत्याशी आएगा तो उसको ज़रूर डर रहेगा कि वो लोग काम नहीं किए थे या उन लोग का छवि खराब था जिसकी वजह से जनता ने नकार दिया है। तो वहाँ पे वो प्रत्याशी अपने छवि को बनाएगा और काम करेगा। इसलिए आप सभी से, जनता से निवेदन है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि नोटा का पावर को पता चल सके और पब्लिक अपने हक की लड़ाई के लिए प्रत्याशियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। जय हिंद, जय भारत।